बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनूबी कोरिया के वीज़े शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए जनूबी कोरिया में मुलाजमत के सुनहरी मौके हैं, जिसमें आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी यानी कि सरगर्मी सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर है, दीगर टेक्निकल शोबे हैं और इसके अलावा बहुत से शोबे जिसके अंदर आप जाकर अपनी यानी कि मुलाजमत करेंगे और जनूबी कोरिया से पैसे वसूल करेंगे, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट उम्र की हद 18 से 39 साल है। तालीम कम अज़ कम मैट्रिक है, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो। EPS टॉपिक कोरियन ज़ुबान टेस्ट होगा। ये 4-5 अहम चीज़ें हैं जिसमें EPS यानी कि ज़ुबान का टेस्ट होगा। जो बंदा इसमें पास होगा वही जा सकता है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने OEC वेबसाइट विज़िट करनी है। वेबसाइट पर चलते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं OEC वेबसाइट के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। OEC की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर OEC आप लोगों ने सर्च करना है गूगल पर और यहाँ पर HTTPS OEC की पहली वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। पाकिस्तानी वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायर्ड इन द स्टेट ऑफ लीबिया। डेडलाइन है 28 मार्च 2026। लीबिया के लिए वर्कर की ज़रूरत है। एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें डाउनलोड चलान फॉर्म भी नज़र आ रहा है। क्लिक हेयर फॉर अप्लाई। उसके बाद नीचे आ जाएं अनाउंसमेंट ऑफ 9th पॉइंट सिस्टम ऑफ EPS 2026। इसकी डेडलाइन 25 मार्च 2026 है। एडवर्टाइजमेंट और चलान फ़ीस का ये आपके पास चलान फॉर्म है। उसके बाद अप्लाई के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे आ जाएं जी, इम्पोर्टेंट नोटिस है अटैचमेंट के लिए। डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। इसका भी अलग से एक एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद नीचे आ जाए जी, कोरियन लर्निंग ऑनलाइन वेबसाइट, यानी कि HRD के कोरियन लर्निंग ऑनलाइन वेबसाइट नज़र आ रही है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 है। यानी कि यह मुकम्मल प्रोसेस है, इससे आप लोगों ने गुजरना होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर EPS। उसके बाद हायरिंग ऑफ जापानीज़ इंस्ट्रक्टर्स, एडमिशन फॉर्म फॉर द जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स। ये आगे डेडलाइन भी आगे उनके आगे सामने नज़र आ रही है। अच्छा, हमने सबसे पहले जो काम करना है ना, उसमें ये पाकिस्तानी वर्क फोर्स रिक्वायर्ड इन द स्टेट ऑफ लीबिया, इसकी हमने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है। जैसे आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे, ये OEC की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर देख लें पाकिस्तान और ये दूसरे कंट्री और फॉरेन कंट्री के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं उनका जिक्र होगा आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर देख लें सबसे पहले जो जॉब टाइटल है वो हेल्थ सेफ्टी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। हेल्थ सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर मींस के 3 पोस्टें हैं, एक हेल्थ में, एक सेफ्टी में और दूसरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर। क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एज की लिमिट 30 से 40 साल है। सैलरी यहाँ पर $1200 से $1700 तक इसकी सैलरी है। $1200 से $1700 सैलरी इसकी सैलरी है। उसके यहाँ पर देख लें एजुकेशन या सर्टिफिकेशन, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। एजुकेशन बैचलर डिग्री, BS या इक्विवेलेंट हो इन अ रेलिवेंट डिसिप्लिन विद NEBOSH, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, IGC-1 और IGC-2 एंड IGC-3। ये इस फील्ड के अंदर BS ऑनर किया हुआ हो। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल है, प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश हो, रीडिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द एबिलिटी टू इफेक्टिवली communicate safety procedures and instructions in a professional work enforcement। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जी, इंग्लिश के अंदर सिंपल अल्फाज में बात की जाए। और उसके बाद इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन हो, यानी कि वो अच्छे तरीके से बोल सकता हो सिंपल अल्फाज में। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 से 5 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, प्रेफरेबल इन हेल्थ सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट रूल्स विद इन ऑपरेशनल एंड प्रोजेक्ट इन्फोर्समेंट। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 से 5 साल का है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर।
और प्रेफरेबल वो हैं जिनका एक्सपीरियंस हेल्थ के अंदर, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के अंदर है, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट रूल्स विद इन ऑपरेशनल या प्रोजेक्ट बेस पे। उसके बाद नीचे आ जाएं जी, सेफ्टी ऑफिसर या की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं, नीचे आप लोगों ने पढ़ लेनी है, जिसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी ऑफिसर, मतलब कि किस तरह हमने ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर काम करना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। हाउ टू अप्लाई के ऊपर चलते हैं, जिसमें देख लें कि जॉब पोर्टल के ऊपर जाना है। जॉब पोर्टल कौन सी है? जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं कैन अप्लाई विया OEC वेबसाइट। OEC वेबसाइट पर जाएंगे, https://oec.government.pk। अच्छा, हेल्प डेस्क के लिए आप लोगों ने OEC हेल्प डेस्क टीम पर जाना है। अप्लाई करने के लिए आपने OEC की वेबसाइट पर ही जाना है। द एप्लीकेंट विल सबमिट या अटैच द डिपॉजिट बैंक चलान अमाउंट, और यानी कि जो अमाउंट आपने पे की होगी बैंक में, वो चलान 1000 वाला होगा। वो आप लोगों ने एट अ टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ऑनलाइन आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसका चलान आप लोगों ने अटैच करना है फार्म के साथ, और क्लोजिंग डेट 28 मार्च 2026 है। आपने कोरियर सेंड कर देनी है। सॉरी, आपने कोरियर सेंड नहीं करनी, आप लोगों ने जब अप्लाई करेंगे उसके दौरान ये चलान फ़ीस का जो आपके पास स्लिप होगी वो अपलोड करनी है। ऑनलाइन अप्लाई है इसका।